अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अहमद दाऊद। आज बड़ी बड़ा ही अफसोस हुआ, बल्कि कुछ अर्सा से ही ये अफसोसनाक सिलसिला चल रहा है कि एक दूसरे को हम गद्दार, वतन फरोश और न जाने क्या क्या कहते रहते हैं। और बैरून मुल्क बैठे कुछ लोग भी इस बात का इजहार करते हैं। कभी वो इस्टेब्लिशमेंट को, वतन फरोश, आर्मी चीफ को या कोर कमांडर्स पर कुछ इल्ज़ामात बड़े धड़ल्ले से और वाज़ेह अल्फाज में लगाते हैं। तो उसमें वो एक मेहदी साहब हैं, एक आदिल साहब हैं, वो भी हमारे मोअज़्ज़ज़ अफराद हैं हमारे। उनको भी हम गद्दार नहीं कहते, वो भी हमारे मुहिब वतन हैं। और वतन से मोहब्बत का ही ये जज्बा है कि वो इतने ज़ोर शोर से वो दर्द दिल से बातें करते हैं। हम उनको भी ये नहीं कहते कि वो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। और ये जो हमारी यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, इनको भी हम नहीं कहते कि ये गद्दार हैं, या इस तरह से कहना इनके बारे में ये कोई मुनासिब बात नहीं है। लोग अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वो या सियासतदानों को इस तरह से कहना कि वो वतन दुश्मन है, वतन फरोश कर दी, वतन फरोश है, उन्होंने इसको वतन को फरोश कर दिया, बेच दिया, वतन फरोश हैं और मुल्क को बेच दिया है, पाकिस्तान को बेच दिया। ये बातें इस तरह से करना दुरुस्त नहीं है। सारे मुहिब वतन है। हाँ, चोरी चकारी लोग करते हैं, कमीशन खाते हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो वो ठीक है, वो बदउनवान है, या हम उनको बदउनवान कह सकते हैं उनको कि भाई इन्होंने ये माल बना दिया। लेकिन बिल्कुल इस तरह से कहना कि वो हैं ही, यानी वो उन्होंने गद्दारी कर ली और वतन को बेच दिया, या इस तरह से मतलब मियाँ साहब को कह सकते हैं कि भाई लोग कहते भी हैं कि मेट्रो में से कमीशन ले लिया। जब मनी ट्रेल नहीं देगा जो बंदा, तो आप उसको बदउनवान कह सकते हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं आप मनी ट्रेल हर एक से ले लें। अभी 5,000 का नोट बंद करें और जो बैंक में कहें जी, जो तब्दील करने आए उसको कहें जी आप बताओ जी तुमने ये 5,000 का नोट कहाँ से लिया, तो साथ साथ मनी ट्रेल लेते जाएं। तो वो ये एक अलग मसला है कि भाई लोगों ने करप्शन की है, अदारों ने, वापडा ने करप्शन की है, पुलिस में करप्शन है, सारे पाकिस्तान में पहले दिन से करप्शन है। हम बार बार कहते हैं यार कि क्लेमों से करप्शन शुरू हो गई। क्लेम वहाँ से 1948 से 47 से करप्शन है। तो ये करप्शन, करप्ट होना और बात है, वतन फरोश होना और बात है, मनी लॉन्ड्रिंग। यानी ये मकसद ये नहीं है कि हम आप आर्मी चीफ को या एस्टेब्लिशमेंट को या इन लोगों को कहें जी कि ये वतन फरोश हैं, गद्दार हैं, या मेहदी साहब को हम कहें कि जी आप गद्दारी कर रहे हैं, आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। आप भी मोहब्बत में लगे हुए हैं, हम ये नहीं कहते। आपकी भी मोहब्बत है कि आप मोहब्बत में ये कर रहे हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में ये बातें कर रहे हैं। आदर राजा साहब का भी हम एहतराम करते हैं, वो भी मोहब्बत में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो आर्मी चीफ हैं दूसरे से, वो भी वतन की मोहब्बत में कर रहे हैं। ये कहना कि जी वो नफरत में और दुश्मनी में, उनको क्या दुश्मनी, आदिल साहब को, मेहदी साहब को क्या मुल्क से दुश्मनी हो, वतन से दुश्मनी होगी। और जो हाफिज साहब हैं, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको क्या वतन से दुश्मनी हो। ये इस तरह से कहना कि वतन दुश्मन है, वतन फरोश हैं, ये बात दुरुस्त नहीं है। सारे हमारे अपने हैं, ये मुल्क हमारा अपना है, इसकी एक एक सड़क हमारी है, इसका एक एक सिग्नल हमारा है। और बल्कि हम तो अपने उसमें बहुत ज़्यादा वो रवैया नरम रखते हैं। हम तो कहते हैं सारी दुनिया को ही अपना समझना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को अपना समझिए। इसके तमाम जो है, इस ये ज़मीन जो है अलर्ज़ुलिल्लाह, ये ज़मीन एक वतन है, इस सारी ज़मीन को एक वतन समझिए। हमें क्या ज़रूरत है अपने अंदर बुग़्ज़ और दुश्मनियाँ पालने की। ये मोहब्बत से एक दूसरे से रहेंगे, तसुबात ख़त्म करें। ये इस तरह से एक दूसरे को गद्दार कहना दुरुस्त बात नहीं है। और खुदा का वास्ता है, ये रवैया दूसरी, मुल्क पहले ही बड़ी नाजुक सूरत हाल से दो चार है। मुआशी तौर पर हम पाकिस्तान में ज़लील ख्वार हो गए हैं। आप खुद ही देखें क्या हालात हैं। और इस तरह से एक दूसरे पर जब वतन दुश्मनी और वतन फरोशी और इसका करेंगे, बातें इस तरह की करेंगे, तो मुल्क जो है वो बिल्कुल तबाही बर्बादी की तरफ से जाएगा। इसलिए ये आप एक दूसरे को ये ज़रूर कह सकते हैं फलाने ने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, फलाने ने पैसा खा लिया। अगर कोई तो वो ज़्यादा है तो हर एक से मनी ट्रेल ले लें।
تو یہ کہنا کہ فلانا غدار ہے، وطن فروش ہے، یہ رویہ درست نہیں ہے، اس سے گزارا پرہیز کریں، کیونکہ یہ اس بات میں کرنے سے کسی کی بہتری نہیں ہے۔ یہ پوری جو زمین ہے، اس کے سب انسان ہیں، سارے جو ہیں سارے اس کے شہری ہیں، سب کا برابر کے حق ہیں۔ تو یہ معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ معاملات کو اور زیادہ الجھانے کی یہ کوشش ہے اگر ایک دوسرے کو وطن فروش اور غدار کہا جائے۔ بس آج اتنی بات کرنی تھی، معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو کوئی وہ، تو اس کے لیے بڑی معذرت چاہتا ہوں۔